हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर के आए हुए हैं। सोशल स्टडी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी 90% बनती है। सो फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम रह गया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सुझाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, ये आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एक बेस्ट ऑप्शन। किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, या शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, या कक्षा के जीवन से होना चाहिए, या बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, सी-टेट की फॉर्म क्या कहती है उसको आप समझिएगा, प्रैक्टिस के थ्रू ही आप समझ पाएंगे। 4 ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन आपका देखिए डी ऑप्शन है। योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। कक्षा के बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि बच्चों का जो ज्ञान होता है उसे हमें सिर्फ और सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि बाहर के जीवन के साथ जोड़ करके हमें पढ़ाना है। वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बाहर के जीवन में, उनके परिवेश में, उनके एनवायरनमेंट में क्या कुछ हो रहा है ये बच्चे सीखते हैं, देखते हैं, तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की परियोजना के तहत क्षेत्र भ्रमण करने को कहा जा सकता है, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि विद्यार्थी व्यस्त रहते हैं और शिक्षक अन्य कार्यों को करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। यह परियोजना पूर्ण करने की अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है। यह विद्यार्थियों के लिए भागीदारी बढ़ाता है और आनंदमय होता है। यह अवधारणाओं और विचारों के साथ वास्तविकताओं की तुलना करने में योग्य होता है। दोस्तों, एक वर्ड नोट कीजिएगा। दोस्तों, एक वर्ड वास्तविकताओं, देखिए यहाँ पे दिया वास्तविकताओं मतलब रियलिटी। लाइफ को रियलिटी से जोड़ा जाता है। बच्चों के पढ़ने वाले पाठों को, लेसन को रियलिटी से जोड़ा जाता है, तो बच्चे इसे ज़्यादा महसूस कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो अवधारणाओं को, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी थॉट्स हैं, उसको रियलिटी के साथ जोड़ करके तुलना करने में योग्य बनाता है बच्चों को। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन अगेन राइट। ओके, थोड़ा सा छोटा और कर लें दोस्तों स्क्रीन को, क्योंकि आपके क्वेश्चंस क्लियरली आपको दिखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोगी होगी। देखिए, भूगोल के शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी कौन सी विधि होगी। तो दोस्तों देखिए, भूगोल पढ़ाने के लिए कहानी सुनाना तो होगा नहीं, हिंदी तो नहीं है। वाद विवाद बेहतर होता है। वाद विवाद क्या होता है, चर्चा पर चर्चा, ठीक है। वही चीज जस्ट दे दिया है सी ऑप्शन में भी, परिचर्चा। तो वाद विवाद भी वही है जिसको कि हम चर्चा पर चर्चा कहते हैं। क्षेत्र भ्रमण, अब आप इसमें देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, क्षेत्र भ्रमण। कैसे, क्षेत्र भ्रमण में हम बहुत सारी चीज़ों को बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं और आंसर पाते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी भी शांत होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं। क्षेत्र भ्रमण के थ्रू बच्चे बहुत ज़्यादा देखते और सीखते हैं। तो क्षेत्र भ्रमण ही कहानी सुनाना, वाद विवाद और परिचर्चा में सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस उपागम पर बल देता है। किस उपागम पर बल देता है। रट कर सीखना, नो, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी आपके ऑप्शंस में आए रट कर सीखना, उसे फ्रेंड्स क्रॉस कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं होगा। अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना, परिभाषाओं द्वारा। देखिए, परिभाषा, जहां पर भी परिभाषा आ जाती है उसे भी आप क्रॉस कर दीजिए, परिभाषा भी बिल्कुल नहीं होगा। तो होगा क्या, देखिए 2 ऑप्शन तो आप लोगों ने इजीली कट कर दिया। अब 2 ऑप्शन इजीली कट कर दिया तो बेस्ट क्या होगा, अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया वास्तविकता, रियलिटी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो रियलिटी कहाँ है आपका, सी ऑप्शन में है रियलिटी। दोस्तों, वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना बिल्कुल बेहतर हो, आपका ऑप्शन यही होगा, वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखना। नोट कर लीजिए, ये वर्ड वास्तविकता या वास्तविक जीवन से या रियलिटी के साथ कोरिलेट करके कुछ भी सीखते हैं, वो आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। ये वर्ड ही एक तरीके से की वर्ड है। सो योर आंसर सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार के बाजार विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सबसे अधिक उचित होगी। देखिए, बाजार
पढ़ाना है आपको। विभिन्न प्रकार के बाजार, क्या होगा यहाँ पे? दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना। बाजार मतलब क्या? कक्षा कक्षा में बाजारों से खरीदे हुए उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना, या अखबारों और पत्रिकाओं से बाजार पर कोलाज तैयार करना, या फिर शॉपिंग मॉल में बेचे जाने वाले उत्पादों को देखने के लिए जाना। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपका यहाँ पर देखिए, बाजार मतलब क्या? तो बाजार में होता क्या है? खरीदा जाता है कोई चीज़, या फिर कोई चीज़ हमें बेची जाती है। हम कोई भी चीज़ मतलब बाजार का मतलब ही होता है खरीदने और बेचने का एक माध्यम, सशक्त माध्यम, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ खरीदा और बेचा जा सके, वो बाजार कहलाता है। तो दुकानदारों के उत्पादों को खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, ये बेस्ट हो जाएगा आपका। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। दुकानदारों के उत्पादों और खरीदने व बेचने के दामों की तुलना करना, ये बाजार विषय हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे बेहतर यही होगा। ठीक, पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट की सीरीज है दोस्तों, फटाफट देखेंगे, समझते हुए भी चलेंगे। सिर्फ आंसर रटना नहीं है, बल्कि हमें आंसर को समझना है कि 4 ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन पे आप कैसे जाएंगे, कौन सा 4 में से बिल्कुल बेस्ट होगा, जो कि आपको 1 मार्क्स दिला के जाएगा, और सीटेड आप काफ़ी अच्छे मार्क्स से इंक्रीज करेंगे। 120 प्लस हम ले के चलेंगे, जो कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो बिल्कुल ले आ पाएंगे। दुकान यहाँ पर है, ओके, वही क्वेश्चन, फिर ये तो वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए? अशोक के अधिकतर अभिलेख दोस्तों देखिए ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अधिकतर अभिलेख। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक आदि लिपियों में लिखी गई थी। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक इन लिपियों में लिखी गई। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ मान्यता मिली है? सबसे ज़्यादा किस में लिखी गई है? तो ब्राह्मी में लिखी गई है। तमिल, देवनागरी और चीकी नहीं है। देवनागरी तो हमारी हिंदी लिपि है। तो अशोक के अधिकतर अभिलेख की बात की जा रही है तो ब्राह्मी। लिखी किस में गई है? तो आपकी हो जाएगी यहाँ पे खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक। ठीक है, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक और ब्राह्मी। तो ब्राह्मी में सबसे ज़्यादा पाया गया। ठीक, राइट आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे, इस स्थान को कहा जाता था। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सेलेक्टेड क्वेश्चन की ही सीरीज लेके चल रहे हैं, तो फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको 120 प्लस लाना है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी 100 से एबव ला सकते हैं, और 120 प्लस तो आप लाएंगे ही लाएंगे अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट है, या फिर आप हमारे साथ प्रैक्टिस में लगे हैं तो चलिए देखते हैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए, एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे, उसको क्या कहते हैं? ग्राम भोज का गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, मंडप। दोस्तों, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर लोग जुटते हैं प्रे करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जुटते हैं, वो जगह होता है जिसको हम कहते हैं मंडप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मंडप। अब दोस्तों, गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह वह स्थान होता है, आपके क्वेश्चन की फॉर्म बदल सकती है, इसलिए मैं बता देना चाहूँगी कि गर्भगृह वह स्थान होता है जहाँ पे अंदर देवी की मूर्ति स्थापित हो। देवी की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होती है, जहाँ लोग जुट करके पूजा करते हैं, वो मंडप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हम कमेंट देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट आया है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि फटाफट आंसर बताया जाए, अब समय उतना नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहिए, क्वेश्चन की फॉर्म कैसी भी हो तो कुछ नॉलेज देते चलें, बट अगर आपको आंसर चाहिए तो ओके। चलिए फटाफट आंसर देखते हैं और इसी हिसाब से हम चलते हैं आगे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे, या लेखकों द्वारा तवारीख सुल्तानों से ढेर सारे इनाम पाने के लिए नहीं लिखी गई, या ये सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई, या फिर तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगरों में रहे। तो ये क्या है दोस्तों? यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों तवारीख की रचना, तवारीख है क्या? तवारीख की रचना सल्तनत काल में की गई थी। शासकों के अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, न्याय संगत शासन पर बल देते थे इज राइट। ठीक,
आपको क्वेश्चन के बारे में क्या पता चला? सल्तनत काल में की गई थी ये तवारीख की रचना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ और आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? दोस्तों रुकैया हुसैन सखावत, इन्होंने ही 19वीं सदी में कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया था। महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती थी रुकैया सखावत हुसैन, जिन्होंने, ये 19वीं सदी की बात है, जिन्होंने कुरान शरीफ का हवाला की आयतों का हवाला देकर के उन्होंने किया कि महिलाओं को शिक्षा के लिए तर्क दिया कि महिलाओं को शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा उनके लिए ज़रूरी है। सो योर आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ेंगे बिना समय गवाए, फटाफट चलिए आगे देखते हैं। कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण को चुनिए। खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारण क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों खुली पुस्तक अभ्यास कराने के उचित कारण है बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना, पाठ को विस्तृत रूप से याद करना, पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। क्या है? पढ़ना, जी हाँ। तो देखिए याद करना तो होगा नहीं, बिल्कुल उचित कारण चुनना है आपको, तो याद करना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। खुली पुस्तक का मतलब क्या होता है दोस्तों? पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। खुली पुस्तक का मतलब होता है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना। योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। ओके, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं, समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं, या फिर भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं, या फिर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बताइए? सामाजिक विज्ञान के विषय का अध्ययन का महत्व किस लिए है? देखिए समाज और उसके पर्यावरण को समझना। सामाजिक विज्ञान का महत्व क्यों हो सकता है? समाज और उसके पर्यावरण को समझना ही सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लोकतंत्र इसमें होगा नहीं, भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कोई मतलब नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की को संरक्षित करने की बात भी नहीं है। सामाजिक विज्ञान का मतलब ही हो गया, सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन होता है कि सामाजिक विज्ञान से बच्चे समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकें। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। ट्रिपल पी का फंडा जो मैंने बताया है और मेरी 125 डेज की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस ईयर करा चुके हैं हम, और अब हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। और जस्ट इसके बाद दोस्तों कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिखाने के बाद जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बाद हम आपको कराएंगे पूरे 1.5 क्वेश्चंस की सीरीज़। तो आप हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें, और आप अपनी तैयारी जारी रखें। वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस, इन सेलेक्टेड क्वेश्चंस के बाद हम जो करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट पूरा गोले भरते हुए करेंगे, जिससे कि आपका हेजिटेशन दूर होगा। एग्ज़ाम में होने वाली गलतियां आप घर पर ही कर लेंगे और एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर स्कोर कर पाएंगे, वहाँ पे कोई गलती नहीं हो। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए और तैयारी कीजिए यहीं पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र तथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक: एक पक्षी सूचना प्रदान करना, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, घटनाओं का वर्णन करना, या फिर आपका हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाने के लिए कथा पट के का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी वृत्तांत दिया हुआ है चित्र कथा पट के अकॉर्डिंग, चित्र कथा पट के तरीके से उनको शामिल करके जो भी दिया गया है वृत्तांत, उस पर बच्चे चर्चा करें। कैसे चर्चा करेंगे बच्चे? प्रोत्साहित होंगे, उनको देख करके उत्साहित होंगे तो बच्चे चर्चा करेंगे। तो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन इज राइट। वृत्तांत पर चर्चा करने के लिए बच्चे प्रोत्साहित होंगे, ठीक है, प्रोत्साहित करेंगे, इसलिए चित्रकथापट प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? देखिए भारतीय संसद के बारे में बच्चे क्या समझ पाएंगे? संसद क्या है, संसद में क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन, ये सब बच्चे कैसे समझेंगे? उसके लिए क्या करेंगे आप? युवा संसद का आयोजन करेंगे, विषय वस्तु का पठन करेंगे, कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख करेंगे, या फिर संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा करेंगे। देखिए
यहाँ पर दोस्तों युवा संसद का आयोजन, बेस्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ही हो जाएगा। युवा संसद का आयोजन सबसे बेहतर है आपके लिए। भारतीय संसद की भूमिका कार्यप्रणाली को समझाया जा सकता है इस तरीके से, जिससे बच्चे भारतीय संसद की विकास प्रक्रिया को समझ पाएंगे। युवा संसद आयोजन का मतलब हुआ उन्हीं बच्चों के बीच में आप संसद बना दीजिए और स्पीकर बना दीजिए किसी को आप लोकसभा, एक तरफ कुछ बच्चों को बना दीजिए, एक तरफ आपका राज्यसभा बना दीजिए, तो बच्चे जान पाएंगे रियलिटी में संसद होती क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आयोजन आप करेंगे तो बच्चे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और वो काफ़ी समय तक टिका हुआ रहेगा। दोस्तों तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो लंबे क्वेश्चन ही इसी तरीके से आते हैं। उनको पढ़ करके प्रैक्टिस करनी होती है एग्जाम्स के पहले ही, तो वही प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आएंगे ज़रूर, तो आप देखते रहिएगा। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है। शिक्षिका कक्षा के किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है। क्वेश्चन देखिए, निगमनात्मक विधि, वृत्त अध्ययन विधि, समस्या समाधान विधि, पूछताछ विधि। छोटा ही ऑप्शन है बट इस पूरी स्टोरी को आप समझेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है दोस्तों वृत्त अध्ययन विधि, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिख रहा है, वृत्त अध्ययन विधि। तो वृत्त अध्ययन विधि क्या होता है? देखिए, पानी के प्रयोग और उसके संरक्षण के संबंध में शिक्षिका द्वारा बच्चों से तैयार करवाई गई तालिका क्या होती है? वृत्त अध्ययन कहलाती है। बच्चों के द्वारा तैयार करवाई गई तालिका जो कि शिक्षिका तैयार करवाती है कि किसी गतिविधि को कराते हुए, उसको हम वृत्त अध्ययन विधि कहते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत ही आता है ये। और छात्र पानी के संरक्षण और उसके सदुपयोग के संबंध में भी अवेयर हो सकेंगे, जागरूक हो सकेंगे। तो ये आपका पूरा हो जाएगा, वृत्त अध्ययन विधि के अंतर्गत आ जाएगा आपकी ये गतिविधि। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित विकल्पों को रिक्त स्थान में भरिए। उचित विकल्प यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमने एक क्वेश्चन इस तरीके से भी रख लिया है जिससे कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाए। ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित रखने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश और सम्मिलित है। समय रेखा सारांश के बाद आपको एक यहाँ पे आपको शब्द भरने हैं और सम्मिलित है, इनके बीच में भी भरना है। तो क्या बेहतर होगा? शिक्षक प्रतिरूप और दंडरेख, स्मरण संकेतन और समीक्षा प्रश्न, सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, अन्वेषणात्मक और सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। तो ये दोस्तों एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप कुछ भी नहीं भर सकते हैं, जो होगा वही रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र। मतलब ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए, देखो ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करना, तो उसके लिए क्या चाहिए? अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश, सूचना मानचित्र और अवधारणात्मक मानचित्र सम्मिलित हैं। ये क्वेश्चन को पूरी तरीके से पूरा कर रहा है। रिक्त स्थान को आपको फिल करना है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। आज के लिए दोस्तों यही क्वेश्चन है, और ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को, अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं तो। अन्यथा आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और आपने हमारे प्लेलिस्ट को देखा है कि नहीं, हमारा प्लेलिस्ट देखिएगा, सफिशिएंट वीडियोस बने हुए हैं। आपने कुछ देखा है तभी तो आप यहाँ आए हैं, प्रैक्टिस कीजिए। और बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, अब जाके खुद से स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच।